नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और मैं स्वागत करता हूं यादबिंद स्मार्ट क्लासेस के चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमारा यूपी पुलिस का जुनून बैच चल रहा है। जुनून बैच में आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस मिल रही हैं। मैं हिस्ट्री की क्लास आपके लिए फिर लेके आया हूं। लास्ट टॉपिक हमारा जो हिस्ट्री का था वो था अकबर। अकबर को हमने कंप्लीट किया था और अकबर का ही पुत्र हुआ था जिसका नाम था जहांगीर। तो जहांगीर को आज हम पढ़ेंगे जहांगीर को, और जहांगीर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरा, मैं एक आपके लिए जानकारी और देना चाहता हूं कि अभी हमारे चैनल पे एक मैथ स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है। मैथ स्पेशल बैच जो है एकदम जीरो से स्टार्ट होगा, और जीरो से स्टार्ट होने के बाद आपको अगर मैथ का हीरो बनना है तो इस बैच को आप लोग ज्वाइन करें। दूसरी बात, ये जो बैच होगा हमारा वो एसएससी सीजीएल प्री कम मेंस के लिए होगा, यानी प्री वाले बच्चे जो प्री देना चाहते हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनका प्री क्वालिफाई हो चुका है, जो मेंस के लिए प्रिपेयर अपने आप को करना चाहते हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सीजीएल के अलावा जो बच्चे हमारे, जो भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं किसी स्टेट एग्जाम की, एफकेट की, सीडीएस की, सीडीएस में जो मैथ का लेवल पूछा जाता है वो एक अच्छा लेवल पूछा जाता है, तो अपने आप को सीडीएस क्वालिफाई करने के लिए, तैयार करने के लिए हमारे बैच से जुड़िए, मैथ स्पेशल बैच, और जिस बैच का नाम रहेगा फतेह बैच। ठीक है। तो अपने अरमानों को, जो तुम्हारे अरमान हैं, जो तुम्हारे सपने हैं, जो तुमने देखे हैं, उनको सपना करने के लिए हमारे मैथ स्पेशल बैच यादविन सर के द्वारा जो चलाया जा रहा है उससे जुड़िए, और अपने आप को मैथ में मजबूत करके एक नई वैकेंसी जो आएगी एसएससी सीजीएल की, उसमें अपना सिलेक्शन श्योर कीजिए। तो जुड़िए हमारे बैच मैथ स्पेशल फतेह बैच के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर। और टॉपिक जो है हमारा आज का वो क्या रहेगा? जहांगीर। क्या रहेगा? जहांगीर। थंबनेल आप देख भी पा रहे हैं कि जुनून बैच हमारा यूपी पुलिस का चल रहा है और मध्यकालीन भारत हम पढ़ रहे हैं, और मध्यकालीन भारत में हम किसे पढ़ेंगे? जहांगीर और उसकी पत्नी नूरजहां को। ठीक है दोस्तों, आगे जहांगीर को शुरू करते हैं। जहांगीर का जो कार्यकाल है वह 1605 से लेके 1627 तक। जहांगीर का जो कार्यकाल है दोस्तों 1605 से लेके कहां तक है? 1627 तक। दूसरा, जहांगीर के नाम, जहांगीर को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आप लोग याद रखें, जहांगीर को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर को किस नाम से जाना जाता था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। यानी 1605 में अकबर की जब मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद जब जहांगीर शासक बना है, तो शासक बनने से पहले इसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर यह नाम अपने आप को दिया था। दूसरा, जहांगीर के अगर आपसे बचपन का नाम पूछा जाए दोस्तों, तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। और जहांगीर को अकबर शेखू बाबा, जहांगीर को अकबर किस नाम से पुकारता था? शेखू बाबा के नाम से पुकारता था। अब सलीम के नाम के पीछे की क्या व्यवस्था है? इसको सलीम क्यों बोला जाता था? तो यह बताया जाता है कि एक सूफी संत थे, जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। एक सूफी संत थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, किससे? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था। इसलिए जो अकबर है जहांगीर को बोलता था, वो क्या बोलता था? सलीम। जहांगीर को क्या बोलता था? सलीम बोलता था। ठीक है। दूसरा, जहांगीर के पिता का नाम पता ही है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आपको। जहांगीर के पिता का नाम
जो था वो क्या था? अकबर। दूसरा, जहांगीर की माता का नाम क्या था? हरका बाई। क्या था जहांगीर की माता का नाम? हरका बाई। जहांगीर का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो कहां पे हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर का जो पिता था, पिता का नाम क्या था? अकबर। और जहांगीर की जो मां थी, मां का नाम क्या था? हरका बाई। क्या नाम था? हरका बाई। ठीक है। इसके बाद देखिए, जहांगीर के पुत्र, जहांगीर के कितने पुत्र थे? 4। ठीक है। कौन कौन सा? खुसरो, एक और पुत्र था जिसका नाम था खुर्रम, एक पुत्र का नाम था परवेज, और एक पुत्र का नाम था सहरयार। जहांगीर के कितने पुत्र थे? ठीक है, कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, जिसमें एक था खुसरो, दूसरा था खुर्रम, परवेज और सहरयार। ठीक है। जहांगीर का जो पुत्र था जिसका नाम था खुसरो, क्या नाम था? खुसरो। खुसरो ने जहांगीर के समय में विद्रोह कर दिया। क्या किया? खुसरो ने जहांगीर के समय में विद्रोह कर दिया। और जब जहांगीर के समय में विद्रोह कर दिया तो उसी समय सिखों के एक गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। जब इसने विद्रोह कर दिया, विद्रोह करने का इसने जो आशीर्वाद लिया था, खुसरो ने विद्रोह करने का जो आशीर्वाद लिया था वो किससे लिया था? सिख गुरु अर्जुन देव से। किससे लिया था? सिख गुरु अर्जुन देव से इसने विद्रोह करने के लिए आशीर्वाद लिया। अब जब सिख गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लिया तो इस सिख गुरु से जहांगीर क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। और जहांगीर जब इनसे नाराज हो जाता है गुरु अर्जुन देव से, तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव के ऊपर 2500 रुपए, कितने का? 2500 रुपए का फाइन लगाया, जुर्माना लगाया। लेकिन गुरु अर्जुन देव ने वह फाइन नहीं दिया, वह जुर्माना नहीं दिया। जब गुरु अर्जुन देव के द्वारा जुर्माना नहीं दिया गया तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा। क्या था? जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की क्या की? हत्या करवा दी। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर क्या किया था? फाइन लगाया था कितने रुपए का? 2500 रुपए का। इन्होंने 2500 रुपए देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। ये पेपर में पूछा जाता है कि जहांगीर ने सिखों के गुरु किसकी हत्या करवाई थी?
तो उनका नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव। आगे आगे बढ़ते हैं। अब जहांगीर की, और दूसरा ये भी याद रखें कि जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, खुसरो को क्या किया इसने? अंधा करवा दिया। अंधा करवाने के बाद फिर बाद में इसको रियलाइज हुआ, एहसास हुआ, तो फिर इसने बहुत ज़्यादा इलाज कराया खुसरो का, लेकिन खुसरो बच नहीं पाया था। खुसरो की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी, क्योंकि खुसरो को इसने क्या किया था? इसकी दोनों आंखें फुड़वाती थी, इसे अंधा करवा दिया था। अब बात आती है जहांगीर की पत्नियां। जहांगीर की पत्नियों के बारे में बात करेंगे। पहली पत्नी मानबाई। मानबाई जो थी यह भगवान दास की पुत्री थी। मानबाई कौन थी? भगवान दास की पुत्री। दूसरा, एक और पत्नी थी, एक मानबाई, दूसरी एक पत्नी थी जहांगीर की जिसका नाम क्या था? नूरजहां। नूरजहां जो थी यह अली कुली बेग की विधवा थी। ठीक है। अली कुली बेग जो था यह जहांगीर की सेना में सेनापति था। अली कुली बेग जो था यह जहांगीर की सेना में क्या था? सेनापति था। यह बताया जाता है कि नूरजहां इसके कोर्ट में, इसके घर में साफ सफाई करने आती थी, और नूरजहां जो थी एक बहुत ही सुंदर महिला थी। तो जहांगीर को नूरजहां से प्यार हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि नूरजहां जो है वह एक शादीशुदा है। और शादीशुदा है किसकी? तो एक शेर ए अफगान जिसे बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है? शेर ए अफगान, अली कुली बेग को बोला जाता है। और यह जहांगीर की सेना में क्या था? एक सेनापति था। जहांगीर की सेना में जब यह सेनापति था तो जहांगीर ने इसको अली कुली बेग को मरवा दिया, और अली कुली बेग को मरवाने के बाद इसकी जो विधवा पत्नी थी जिसका नाम नूरजहां था, उस नूरजहां से इसने क्या कर ली? शादी कर ली। नूरजहां से इसने क्या कर ली? शादी कर ली। तो ये पेपर में पूछा गया है कि नूरजहां जो थी या किसकी पत्नी थी? तो वो थी अली कुली बेग, जिसका जो क्या था? जहांगीर का एक सेनापति था। तो दो पत्नियां हो गई। आगे तीसरी पत्नी, जहांगीर की तीसरी पत्नी जो थी उसका नाम क्या था? जोधाबाई। उसका नाम क्या था? जोधाबाई, या इसे एक और नाम से जाना जाता है जगत गोसाई। किस नाम से जाना जाता है? जगत गोसाई के नाम से जाना जाता है जोधाबाई को। और जोधाबाई जो थी यह उदयपुर के राजा, जोधाबाई जो थी यह उदयपुर के राजा थे जिनका नाम था मोटा राजा। उदयपुर के राजा मोटा राजा की पुत्री थी कौन? जोधाबाई, यानी जगत गोसाई। और जगत गोसाई ने ही आगे चल के एक पुत्र को जन्म दिया था। आगे चल के जोधाबाई का एक पुत्र हुआ था जो आगे चल के बनेगा शाहजहां। क्या बनेगा आगे चल के? शाहजहां आगे चल के बनेगा। किसका पुत्र? इसी जोधाबाई का पुत्र। ठीक है। अब बात आती है, ये तो पुत्रों के नाम, और हमने पत्नियों के नाम पढ़े किसके? जहांगीर के। जहांगीर का अगर देखा जाए प्रारंभिक समय, जहांगीर जब शासन बना है तो शासक बनने के बाद उसने बहुत सारे काम किए। जैसे जहांगीर ने शासक बनने के बाद सबसे पहले क्या किया कि इसने 2 दिन चुने। एक चुना गुरुवार और दूसरा दिन चुना रविवार।
गुरुवार, गुरुवार के दिन जन्म हुआ, यानी गुरुवार के दिन पैदा हुआ था कौन? जहांगीर। और रविवार के दिन अकबर की मृत्यु हुई थी। तो इसने क्या किया कि इन दोनों दिनों में पशु हत्या पर रोक लगा दी। पशु हत्या पे क्या किया? रोक लगा दी। किसने? जहांगीर ने, कि रविवार को और गुरुवार को किसी भी पशु की बलि या किसी भी पशु की हत्या नहीं की जाएगी। दूसरा, जहांगीर ने और क्या किया कि इसके समय में जेल में जो जितने भी कैदी बंद थे, सभी कैदियों को इसने शासक बनने के बाद छुड़वाने का आदेश दिया। सभी कैदियों को इसने क्या किया? छुड़वाने का आदेश दिया। दूसरा, जो प्रथाएं पहले से चली आ रही थी कि एक चोर के घर के, अगर कोई चोर पकड़ा जाता है तो चोर के घर की कुर्की की जाएगी और उसके क्या किए जाएंगे? नाक कान काट लिए जाते थे। ऐसी जो प्रथाएं चली आ रही थी, उन प्रथाओं को जहांगीर ने क्या किया? बंद करा दिया। उन प्रथाओं को जहांगीर ने क्या किया? बंद करा दिया। तो ऐसी बहुत सारी प्रथाएं थी जिसका जहांगीर ने क्या किया? विरोध किया। ठीक है। दूसरा, आगे अब देखते हैं कि जहांगीर के समय की कुछ घटनाएं जो इतिहास में बहुत ही ज्यादा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। पहला, जहांगीर की जो पत्नी थी जिसका नाम था नूरजहां। नूरजहां के पिता का नाम था गयास बेग। नूरजहां का जो पिता था जिसका नाम क्या था? गयास बेग। और गयास बेग को उपाधि थी, एक उपाधि थी इसकी जो दी गई थी, और इसे बोला जाता था एतमा दौला। इसे क्या बोला जाता था? एतमा दौला। तो हम इसी को पढ़ेंगे। कि नूरजहां ने कहां पे? आगरा में। नूरजहां ने आगरा में एतमा दौला का मकबरा बनवाया। यानी इसके पिता गयास बेग की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद नूरजहां ने एतमा दौला का मकबरा बनवाया। और एतमा दौला जो है दोस्तों, ये कहां पे है? आगरा, उत्तर प्रदेश में। इसके द्वारा एतमा दौला का मकबरा बनवाया गया। ठीक है। इस एतमा दौला के मकबरे में पच्चीकारी चित्रकारी, ये थोड़ा याद रख लेना क्योंकि पूछा जा सकता है कि इस एतमा दौला के मकबरे में पच्चीकारी चित्रकारी का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया है? पच्चीकारी चित्रकारी का प्रयोग किया गया है। दूसरा, जहांगीर के शासनकाल को, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसका स्वर्णकाल कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहांगीर के समय में जो चित्रकला थी वह अपने चरम पर थी। जहांगीर के दरबार में अच्छे चित्रकार रहते थे जिनके द्वारा बहुत अच्छी चित्रकारी की जाती थी।
इसीलिए ये बोला जाता है कि जहांगीर का जो समय है वह चित्रकला का क्या है, स्वर्ण काल है। ठीक है। दूसरा, जहांगीर के समय में जब चित्रकारी अपने चरम पर थी, तो इसके समय में ही एल्बम पेंटिंग, इसके समय में ही एल्बम पेंटिंग शुरू की गई। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके समय में जो चित्रकला का क्या बोला जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके समय को कहा जाता है? जहांगीर के समय को। तो इसके समय में ही एल्बम पेंटिंग की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों। दूसरा, जहांगीर के शासन काल में, जहांगीर के शासन काल में, ये आप लोग याद रखें, 1608 में, जहांगीर के शासन काल में 1608 में अंग्रेज नागरिक कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज नागरिक कैप्टन हॉकिंस भारत आया। 1608 में एक अंग्रेजी नागरिक था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, जो जहांगीर के दरबार में भारत आया। भारत आने के बाद इसने जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। तो जहांगीर ने उस समय इसको व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि इससे अंग्रेजों के आने से पहले, यानी कैप्टन हॉकिंस के आने से पहले, भारत का जो व्यापार था वह अरब लोगों के साथ चल रहा था। अरब के जो व्यापारी थे वह भारत से व्यापार कर रहे थे। तो जहांगीर ने सोचा कि नए व्यापारी के आने से अरबों का जो व्यापार चल रहा है उस व्यापार से हमें लॉस हो सकता है, अरब नाराज हो सकते हैं, अरब के जो व्यापारी हैं। इस वजह से जहांगीर ने इसे इतनी जल्दी भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन फारसी भाषा जानता था। कौन जानता था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस क्या करता था? फारसी भाषा जानता था। तो फारसी जहांगीर भी जानता था। तो दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ है वो अच्छा खासा वार्तालाप हुआ। तो आगे चल के जहांगीर ने 1611 में इस कैप्टन हॉकिंस को भारत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी। तो 1611 में अंग्रेजों ने 1611 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां पे स्थापित की है? मसूली पट्टनम। और मसूली पट्टनम कहां पे है? आंध्र प्रदेश। इस मसूली पट्टनम को मछलीपट्टनम भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मछलीपट्टनम। और ये आंध्र प्रदेश में है। तो अंग्रेजों के द्वारा जो पहली फैक्ट्री लगाई गई है वो कब लगाई गई है? 1611 में मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज इस फैक्ट्री से ज्यादा खुश नहीं थे। अंग्रेज जो फैक्ट्री चाहते थे कि हमें फैक्ट्री लगाने की जो जगह दी जाए वो कहां पे दी जाए? सूरत में। तो 1613 में अंग्रेजों ने दूसरी फैक्ट्री कहां पे लगाई है?
सूरत में लगाई है दोस्तों, और सूरत कहां पे पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं? 1608 1608 में एक अंग्रेज नागरिक भारत आता है जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, और कैप्टन हॉकिंस जो भेजा जाता है वह इंग्लैंड में, इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट, किसके द्वारा? जेम्स प्रथम के द्वारा ये भारत भेजा जाता है। और यह 1608 में कहाँ पे पहुंचता है? यह भारत पहुंचता है, और किसके दरबार में पहुंचता है? कैप्टन हॉकिंस के दरबार में पहुंचता है। और कैप्टन हॉकिंस से ये कहाँ पे मिलता है? तो आगरा के किले में मिलता है। कहाँ पे मिलता है ये? आगरा के किले में मिलता है। इसके बाद इसने कैप्टन हॉकिंस से व्यापार की अनुमति मांगी। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगी, लेकिन जहांगीर ने उस समय व्यापार की अनुमति नहीं दी, क्योंकि भारत का व्यापार इससे पहले अरबों के साथ चल रहा था, तो उस वजह से इसने अनुमति नहीं दी। लेकिन जब ये फारसी भाषा जानता था, दोनों के बीच अच्छा वार्तालाप होता है। वार्तालाप होने के साथ जहांगीर ने इसको भारत में 1611 में मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में एक फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी। इसके बाद दोस्तों 1613 में अंग्रेजों ने दूसरी फैक्ट्री अपनी सूरत में स्थापित की। वास्तविक तौर पे भारत में जो सही तौर पे कंपनी अंग्रेजों ने स्थापित की है वो सूरत में ही की है। और सूरत में ये कंपनी कब स्थापित की गई थी? तो ये कंपनी जो स्थापित की गई थी वह 1613 में स्थापित की गई थी। ठीक है, इसके बाद जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को, इसके बाद जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को एक टाइटल दिया, एक उपाधि दी। और उपाधि कौन सी दी है दोस्तों? उपाधि इसको जो दी थी वो इंग्लिश खान की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी है? इंग्लिश खान की उपाधि दी है। और इसी कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब दिया। क्या दिया था? जहांगीर ने 400 का मनसब दिया था। किसे? कैप्टन हॉकिंस को। और मनसब क्या होता है यह हम डिस्कस कर चुके हैं अकबर वाली क्लास में। ठीक है, आगे इसके बाद 1615 में फिर एक और अंग्रेज भारत आता है जिसका नाम था सर टॉमस रो। ठीक है, सर टॉमस रो जो भेजा गया था, यह भी किसके द्वारा भेजा जाता है भारत के लिए? जेम्स फर्स्ट। किसके द्वारा भारत भेजा जाता है? जेम्स फर्स्ट के द्वारा सर टॉमस रो को इंडिया भेजा जाता है। और ये किसके दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो भारत आया था। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं? आगे ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि शायद 2014 में एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था, तो उसमें यह पूछा गया था कि सर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के किस कोर्ट में उससे मिला है, जहांगीर के किस दरबार में उससे मिला है? तो कौन से दरबार में मिला है? आगरा के दरबार में, आगरा के किले में। ठीक है, दूसरा, जहांगीर जो था वह चित्रकारी प्रेमी था, इसलिए जहांगीर के शासनकाल को क्या बोला जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल। दूसरा, जहांगीर जो था ये क्या था दोस्तों? न्याय प्रेमी भी था। क्या था? न्याय प्रेमी था। न्याय प्रेमी कैसे था? जहांगीर ने आगरा के किले में, जहांगीर ने आगरा के किले में शाहबुर्ज में, जहांगीर ने आगरा के किले में शाहबुर्ज में न्याय की जंजीर लगवाई। यानी कोई गरीब व्यक्ति
जो न्याय चाहता है, जो न्याय पाना चाहता है, वह जहांगीर के दरबार में आए। दरबार में आने के साथ इस न्याय की जंजीर को खींचे तो जहांगीर को उसके द्वारा न्याय प्रदान किया जाता था। यह पूछा जाता है कि जहांगीर ने न्याय की जंजीर कहां पे लगवाई है, तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा के किले में लगवाई है। और आगरा के किले में कौन सी नदी के किनारे लगवाई है, तो आप लोग ये भी याद रखें कि न्याय की जंजीर जो लगवाई है यह यमुना नदी के किनारे लगवाई गई थी। कौन सी नदी के किनारे लगवाई गई थी? यमुना नदी के किनारे लगवाई गई थी। और ये लगवाई किसने थी? जहांगीर ने लगवाई थी। ठीक है, यहां तक आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। आगे आगे देखिए, सिक्सटीन 1627 में जहांगीर जाता है जम्मू कश्मीर के लिए, घूमने के लिए जाता है। जहांगीर जो था ये बहुत ही बड़ा शराबी था। ये बताया जाता है कि मुगलों में जो सबसे ज्यादा शराबी था, जो शराब पिया करता था ज्यादा, वो जहांगीर ही था। जहांगीर की मृत्यु का जो कारण बना वो उसकी शराब ही बनी, और शराब के कारण ही जहांगीर की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो जहांगीर 1627 में जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाता है। तो जम्मू कश्मीर में राजौरी में, कहां पे? राजौरी। राजौरी में 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। कहां पे मृत्यु हुई है? राजौरी में। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई, जहांगीर मर जाता है। ठीक है, इसके बाद जहांगीर का मकबरा। तो जहांगीर का जो मकबरा है वो कहां पे है दोस्तों? जहांगीर का मकबरा है शाहदरा। और शाहदरा जो है ये कहां पे है? लाहौर में। कहां पे है? लाहौर में। जहांगीर का जो मकबरा बनवाया गया है, कहां पे बनवाया गया है? शाहदरा में, लाहौर में। जहांगीर जो सबसे ज्यादा प्रेम करता था वो नूरजहां को करता था। ये बताया जाता है कि जहांगीर जिस गिलास में शराब पिया करता था, उस गिलास में, उस प्याले में नूरजहां का चित्र बना हुआ होता था। तो उस समय भी वह नूरजहां को देखना पसंद करता था जिस समय वह शराब पिया करता था। इसीलिए नूरजहां जो थी वह जहांगीर की सबसे प्रिय पत्नी थी। और नूरजहां को जो बोला जाता है एक तरह से जहांगीर की संरक्षिका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? जहांगीर की संरक्षिका भी बोला जाता है। किसको? नूरजहां को। ठीक है दोस्तों, जहांगीर हमारा कंप्लीट होता है। जहांगीर से संबंधित आपको कोई भी और समस्या है, कोई और डाउट है आपका, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दूसरा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।